कार्रवाई की जाएगी। सुनो सुनो सुनो, खिलाफ कानून बना दिया गया है। आपको ये हुक्म दिया जाता है कि आप यहाँ से जल्द तितर बितर हो जाए, वरना आप पर कार्रवाई की जाएगी। सुनो सुनो, जास्त बेशी जास्त जाना ऑटो तो कत जा बोलते जा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बिजली का बिल कम 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 करो। अभी पानी का बौछार हुआ है, जिसके कारण बिछड़ हुआ है। देखा ना है एक्सीडेंट, ठीक है, दो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, बिजली का बिल कम करो, बिजली का बिल कम करो, बिजली का बिल कम करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। बोलता रहा कैसे नहीं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बिजली का बिल कम करो, बिजली का बिल कम करो, कम करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, छोटी बाजी के बिजली का लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करने वाले सभी थोड़ी दूर भाग गई या बहुत ज़्यादा लेके आए और इकट्ठे होकर पड़ने लगे। ज़्यादा हिट तक हो गई, वो ज़्यादा पेट्रोल बम वगैरह फेंकने लगी है। और इसके बाद में दोबारा वंदे मातरम, वंदे मातरम।
हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भले कमांडर करवाई शुरू कर। सुनो सुनो सुनो, आपको ये हुक्म दिया जाता है कि आप यहाँ से जल्द भीतर भीतर हो जाए, वरना आप पर गोली चलाई जाएगी। सुनो सुनो सुनो, आपका मजमा खिलाफ कानून करार दिया गया है। आपको यह हुक्म दिया जाता है कि आप यहाँ से जल्द भीतर भीतर हो जाए, वरना आप पर गोली चलाई जाएगी। सुनो सुनो सुनो, आपका मजमा खिलाफ कानून करार दिया गया है। आपको यह हुक्म दिया जाता है कि आप यहाँ से जल्द भीतर भीतर हो जाए, वरना आप पर गोली चलाई जाएगी। आपके आदेशानुसार लाठी प्रहार कराया गया, जिसमें
सर्चिंग के दौरान एक पर्स, 2 मोबाइल, एक ब्लूटूथ मिला, बाकी सब ठीक। सेक्शन बातें जय चिंबार, आपका आदेशानुसार कमर के नीचे फायर करवाया, जिसमें महिला का लीडर जख्मी हुआ। उसके पास से मोबाइल, गला का चेन, 800 रुपया, एक अंगूठी बरामद हुआ। श्रीमान आगे जी आज्ञा प्रदान करें। श्रीमान डेमो खत्म होता है। अगर डेमो खत्म हो गया इसमें सर जो भी डेमो है उसका सर एक बार जो आपने डेमो देखा है एंटी राइड ड्रिल का, वो चार्ली 136 आरएफ कंपनी के द्वारा दिया गया है। जबकि ये आरएफ स्पेशलाइज्ड फोर्स होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जिसमें कुछ ड्रिल फिक्स की जाती है। बाकी ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिविल पुलिस के द्वारा मेंटेन किया जाता है, लेकिन सिविल पुलिस के पास इतना स्पेशलाइज्ड नहीं होता। जो आरएफ होती है वो स्पेशलाइज्ड फोर्स, इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें जो भी एंटी राइड ड्रिल होती है उसके लिए कुछ स्टेज, 3 स्टेज होती है, जो कि अभी हमारी पार्टी ने करके दिखाया आप लोगों को। उसमें फर्स्ट होता है बसिंग, डी बसिंग, जहाँ से हम अपने कैंप से जब निकलते हैं तो वहाँ से बस में बैठाने का तरीका भी अलग होता है कि पहले कौन सी टीम बैठेगी, उसके बाद में कौन सी बैठेगी, लास्ट में कौन सी बैठेगी। उसमें बैठा होगा जो सबसे लास्ट में उतरना उसको सबसे पहले बैठाया जाता है ना। जो सेकंड में उतरना होता है उसको सेकंड में, जो सबसे फर्स्ट में उतरता है वो सबसे लास्ट में बैठाया जाता है। जैसे हमारी आरसी टीम होती है वो सबसे पहले उतरना होता है तो वो सबसे लास्ट में बैठा देते हैं। फिर बाद में टीएसएम टीम होती है उसको सेकंड नंबर बैठा जाता है, और फायरिंग टीम होती है उसको सबसे लास्ट में बैठा जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले उतरेगी और सबसे लास्ट में उसको खड़ा किया जाएगा। तो पहले बसिंग, डी बसिंग की कार्रवाई की थी आपने, जहाँ पे आगे हमारी टीम उतरी थी। सेकंड स्टेज होता है स्टैंडर्ड लाइन बनाना, उसके अंदर ही इस तरीके से खड़ी होती है। जब टीम आके जहाँ पे एरिया देखता है कहाँ पे मजमा हो रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे आके इस तरीके से हमारी टीम पूरी स्टैंडर्ड लाइन में खड़ी हो जाती है। ठीक है, उसमें सबसे आगे आरसी सेक्शन होता है। आरसी एलिमेंट जो कि कैंसिल, लाठी और हेलमेट लेके खड़ा होता है, जिसे बना उसको आरसी एलिमेंट कहते हैं। आरसी एलिमेंट सावधान, ये आरसी एलिमेंट है। आरसी एलिमेंट सेकंड में खड़ा होता है टीएसएम एलिमेंट, टीयर स्मोक एलिमेंट, जिसके अंदर हमारे पास गैस गन होती है, हैंड ग्रेनेड होता है, टीयर स्मोक ग्रेनेड होता है, 3-वे ग्रेनेड होता है, सिंगल वे ग्रेनेड होता है, चिली ग्रेनेड होता है, पावा ग्रेनेड होता है। तो जिसके द्वारा पहले ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड का प्रयोग किया जाता है। अगर मजबा पास में 30 से 25 मीटर के अंदर है तो हैंड ग्रेनेड के द्वारा वहाँ पे, जिसमें स्मोक ग्रेनेड होता है, कई प्रकार 6 प्रकार के ग्रेनेड होते हैं, उनको फायर किया जाता है जिससे कि मजबूत चित्र हो जाए। अभी उसके बाद में जब थोड़ा मजबा दूर से जाता है, जहाँ से हाथ से फेंकना संभव नहीं होता इतनी दूर पर, तो वहाँ से गैस गन से फायर किया जाता है। तो गैस गन से उसमें शॉर्ट रेंज सेल और लॉन्ग रेंज सेल दोनों फायर किया जाता है। शॉर्ट रेंज सेल से 50 मीटर के अंदर होता है, शॉर्ट रेंज सेल फायर किया जाता है। जब मजबा 50 मीटर दूर होता है तो शॉर्ट रेंज सेल फायर किया जाता है, और सेल हमेशा एक डायरेक्शन में फायर किया जाता है, 45 डिग्री डायरेक्शन में फायर किया जाता है, सीधा फायर नहीं किया जाता जिससे किसी को चोट पहुंचे। और जब मजबा उससे दूर होता है तो उसके बाद में लॉन्ग रेंज सेल फायर किया जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है फायरिंग सेक्शन होता है, उसके बाद में रिजर्व सेक्शन होता है। तो ये तो खड़ा होने का तरीका हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारा, पहला हो गया बसिंग, डिबसिंग, दूसरा हो गया स्टैंडर्ड लाइन, और तीसरा होता है एक्शन। एक्शन किया जाता है जब आपको यहाँ पे आके खड़ा हो गया लेकिन मजबा फिर भी नहीं भागा तो उसके बाद में एक्शन किया जाता है। एक्शन भी 6 स्टेज में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेज में होता है हमारे पास वाटर कैनन होती है। वाटर कैनन
एक पानी का टैंकर होता है, बस गाड़ी होती है जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पे भी सिविल पुलिस में भी अवेलेबल होती है, जिसके अंदर आगे दो तो फुहारा टाइप में लगे होते हैं, जिससे पानी का बौछार की जाती है पब्लिक के ऊपर। पानी की बौछार वो दाएं बाएं भी निकलती है, ऊपर नीचे भी होता है उसका। तो अगर पब्लिक पास होती है तो उसके पहले पानी का सबसे पहले तो चेतावनी दी जाती है, कोई भी काम होता है उससे चेतावनी दी जाती है आगे मजबे को कि तुम जल्दी से यहाँ से तितरी बितर हो जाओ, तो आपके प्रति कानूनी आपके प्रति कार्रवाई की जाएगी। और चेतावनी देने के लिए मजिस्ट्रेट जो भी वहाँ पे अवेलेबल होता है उससे परमिशन ली जाती है, जो कमांडर होता है उससे परमिशन लेता है कि मजबे को तितर बितर करने के लिए हम आपको परमिशन दी जाए कार्रवाई करने की। तो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो होता है कम से कम एक्शन, जो भी आपका कम से कम पावर का यूज़ करते हुए आप एक्शन कीजिए। तो कम से कम पावर होता है पानी की बौछार करना सबसे पहले सबसे पहले चेतावनी देना। चेतावनी से अगर मान जाते तो ठीक है, लेकिन मजबा चेतावनी से नहीं मानता। अगर चेतावनी से मान जाएगा तो फिर वो मजबा इकट्ठा कर होगा, वो वैसे फिर आर बुलानी जल्दी पड़ेगी, सिविल पुलिस उसको भगा देगी। तो स्पेशलाइज्ड फोर्स इसलिए बुलाई जाती है, वो मजबा कुछ उग्र हो जाता है, तभी स्पेशलाइज्ड फोर्स बुलाई जाती है। तो सबसे फर्स्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके फिर चेतावनी कमांडर के द्वारा चेतावनी दी जाती है। चेतावनी जो आपने देखा था झंडा लेके जो कमांडर चेतावनी दे रहा था फर्स्ट स्टेज पे, देखा था आप लोगों ने? वो चेतावनी जाती है, उसको चेतावनी को 3 बार दिया जाता है, 3 बार बोला जाता है, ठीक है, 1-1 मिनट के गेप पे 3 बार बोला जाता है, जिससे कि पब्लिक को सुनाई दे और साफ साफ दिया जाता है। जो झंडा दिया था, तो झंडा लगा था उसके ऊपर चेतावनी लिखी हुई होती है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है उसमें लिखी हुई होती है, जिससे पब्लिक अगर सुन नहीं पाए तो उसको कम से कम पढ़ सके। मजबूर की जैसे वहाँ पे शोर वगैरह होता रहता है तो मजबूर सुन नहीं पाएगा तो कम से कम पढ़ लेगा, वैसे तो सुन पाएगा क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट जो है उसे चेतावनी दी जाती है कि सबसे सुन सके उसके। अगर कोई बातों में मैं सुन नहीं पाएगा तो चेतावनी लिखी होती है, वो पढ़ भी सकता है। तो चेतावनी देने के बाद में अगर चेतावनी से नहीं मानते, बातचीत से नहीं मानते, तो उसके बाद में एक्शन किया जाता है वाटर कैनन का। वाटर कैनन सबसे आगे ली जाती है, वाटर कैनन जो टैंकर होता है वाटर कैनन आगे ली जाती है, उसके पीछे हमारी जो टीम होती है उसके पीछे खड़ी कर दी जाती है। तो वाटर कैनन से फिर फायर पानी की बौछार की जाती है पब्लिक के ऊपर। तो थोड़ा उसमें थोड़ा स्पीड भी होती है वाटर कैनन, आपने देखा होगा कि देखा वाटर कैनन? देखा सर, देखा होगा ना, उसमें दो वो लगे होते हैं वाटर गन, उससे थोड़ी स्पीड से पानी निकलता है, तो उसमें इतना प्रेशर होता है कि वो पब्लिक को पीछे की तरफ धकेल देता है, ठीक है। तो उससे फायर किया जाता है, तो उसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि वो 30-40 मीटर तक फायर करते हैं, उससे पानी बचा सकते हैं। और उसमें 12,000 लीटर पानी होता है ना, तो उसमें भी अब उससे नहीं मानते हैं तो फिर वाटर कैनन को पीछे लेके फिर बाद में दूसरी कार्रवाई की जाती है। फर्स्ट स्टेज आ गया चेतावनी देना, दूसरा स्टेज वाटर कैनन से पानी की बौछार करना, और तीसरा स्टेज होता है, तीसरे स्टेज में अगर तभी नहीं मानते TSM से जो टीयर स्मोक एलिमेंट्स होता है हमारा, उससे कार्रवाई की जाती है। तो उसकी कार्रवाई मैंने बताया था, सबसे पहले तो हैंड ग्रेनेड, जिसके अंदर टीयर स्मोक ग्रेनेड भी होता है, 3-वे ग्रेनेड होता है, सिंगल-वे ग्रेनेड होता है, पावर ग्रेनेड होता है, चीनी ग्रेनेड होता है, है ना। तो ये अलग अलग इनका अलग अलग यूज होता है, इनका अलग अलग प्रभाव होता है, तो उससे फायर किया जाता है। तो जब मजमा 25-30 मीटर जाता है तो हाथ से फेंक सकते हैं, उसके आसपास होता है, तो उससे ये फायर किया जाता है, ग्रेनेड हैंड ग्रेनेड वगैरह फायर किया जाता है। अगर मजमा फिर भी नहीं मानता तो फिर बाद में गैस गन के द्वारा शॉर्ट रेंज से और फिर लॉन्ग रेंज से फायर किया जाता है। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड ग्रेनेड भी होता है, स्मोक ग्रेनेड भी होता है, चीनी ग्रेनेड भी होता है ना। चीनी सेल होता है, उसका होता है कि उसमें उसकी जो गैस निकलती है उससे इंसान के मिर्ची में पाउडर लगाने से खुशी हो जाती है ना, वैसे हो जाता है।